हर साल इंडिया में 2 बिलियन कॉन्डम्स पीसेस बेचे जाते हैं। बट अगर मैं मार्केट शेयर की बात करूं तो 2010 में ये 200 करोड़ इंडियन रूपी का मार्केट आज 2020 में 200 मिलियन यूएस डॉलर का हो चुका है और एस्टिमेट किया जा रहा है कि 2027 तक ये 500 मिलियन यूएस डॉलर की मार्केट बन जाएगी। अगर इस 200 मिलियन के मार्केट को ब्रेक करके देखें मार्केट शेयर में, तो सबसे ऊपर लाई करता है मैनफोर्स विद 32.4% ऑफ मार्केट शेयर, बट उसके जस्ट बाद आता है ड्यूरेक्स 13.8% के साथ। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि 2016 में ड्यूरेक्स इनविजिबल था विथ जस्ट 1.7% ऑफ मार्केट शेयर। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ड्यूरेक्स ने कैसे अपने आप को इनविजिबिलिटी से हटा के सिर्फ 4 सालों में इंडिया का सेकंड बिगेस्ट मार्केट प्लेयर बनाया है, और बात करेंगे कि आखिर इंडिया में कॉन्डम्स की हिस्ट्री क्या रही है, कहां से कॉन्डम की शुरुआत हुई और वो आज कैसे बन गया है 200 मिलियन यूएस डॉलर की मार्केट। Before we start the video, just hit the like button YouTube बाबा को खुश करने के लिए and we should get started। इंडिया में कॉन्डम की स्टार्ट हुई थी 1963 में, जब हम लोग की पॉपुलेशन सिर्फ 400 मिलियन की थी। उस टाइम पे भी हमारी गवर्नमेंट को पता था कि इंडिया को पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, आज हमारी पॉपुलेशन हो चुकी है 1.4 बिलियन और एक एस्टिमेट है कि 2023 तक हम लोग चाइना को सरपास कर जाएंगे एंड वी विल बिकम द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। Getting back to 1963, the Indian government knew कि पॉपुलेशन कंट्रोल की इंडिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जब हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आते हैं कॉन्डम्स, सबसे बेसिक चीज़ जिससे कि हम लोग इस चीज़ को टैकल कर सकते हैं। अब क्योंकि इंडिया के पास कोई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी नहीं, इस वजह से गवर्नमेंट ने इसे कोरिया और जापान से इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। पहली कंसाइनमेंट आई थी 400 मिलियन पैकेट्स। अच्छा, क्या आप गेस कर सकते हो उस 400 मिलियन पैक में कितना कंज्यूम हुआ होगा? इट वाज जस्ट 1/4। बाकी रेस्ट 300 मिलियन पीसेस वेंट इनटू वेस्ट। द रीजन, कोई इसे खरीदना नहीं चाहता था, कोई भी इसे केमिस्ट के शॉप पे जाके मांगना नहीं चाहता था। इट वाज कंसिडर्ड टू बी अ शेमफुल एक्ट एंड इट वाज अ टैबू टॉपिक बाय गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया कामराज के नाम से, बाद में इसे कन्वर्ट किया निरोध में, और इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन। बट मूविंग अहेड, इंडिया ने 1969 में जाके अपनी फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को प्लेस किया हिंदुस्तान लेटेक्स लिमिटेड नाम से तिरुवनंतपुरम, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी 144 मिलियन पैक्स पर एनम की। अब देखो, प्रॉब्लम अभी भी वही था, हम लोग के पास फैसिलिटी तो थी बट उसके कंजम्पशन के लिए लोग रेडी नहीं थे। अब चूंकि कोई खरीद नहीं रहा था, इस वजह से गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसे फ्री में लोगों को पास ऑन किया जाए, चाय पत्ती और सिगरेट के पैक के साथ। इनिशियली जब ये प्रोडक्ट आता था तो वो रेड कलर के पैक में आता था जिसमें वाइट कलर से निरोध लिखा रहता था। इट वाज नॉट वेरी अपीलिंग, कोई उसे लेके अपने घर नहीं जाना चाहता था, और बहुत ही नेगेटिविटी के साथ इसको मार्केट किया था। नेगेटिविटी इन द सेंस कि हम लोग की फैमिली में, हम लोग के ट्रेडिशन में जब एक बेबी होता है तो उसको कितने हैप्पी मूवमेंट की तरह देखा जाता है, कितनी पॉजिटिविटी की तरह देखा जाता है। उस चीज़ को गवर्नमेंट टैकल करने की कोशिश कर रही थी विद नेगेटिविटी, और कोई उसे कंज्यूम नहीं करना चाह रहा था, राइट। बट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज हुई 4 दशक बाद, 2000 के बाद से। 2000 के बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि इसकी मार्केटिंग टैक्टिक को बदलना चाहिए, और उसके बाद से उसे एक पॉजिटिव कैंपेन की तरह लॉन्च करना शुरू किया गया। सबसे पहले तो उन्होंने पोस्टर्स और पैम्पलेट्स लगाने शुरू किए, जिसमें कि एक कपल्स को दिखाया जा रहा था जो कि एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उसमें कॉन्डम्स के बेनिफिट्स को लोगों को एक्सप्लेन किया जा रहा था कि लोगों एक पॉजिटिव प्रोडक्ट की तरह देखें और समझें कि एक्चुअली में ये है क्या और कैसे उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट सबसे मेगा जो चेंज आया वो 2010 के बाद आया, जब गवर्नमेंट ने अपने कॉन्डम के एडवर्टीजमेंट को मास मीडिया मतलब कि टेलीविजन पे लॉन्च करना स्टार्ट किया। तो दिस इज द एडवर्टाइजमेंट जो कि उसने लॉन्च किया था। दिल या साथी, चाहे कुछ भी कहे,
जो कॉन्डम का साथ न छोड़े वही है मुकद्दर का सिकंदर। इस एडवर्टीजमेंट के बाद जो लोग थे वो उनकी परसेप्शन चेंज हुई कॉन्डम को लेके, और उसके बाद से फिर कॉन्डम स्टार्टेड टू बिकम अ अपीलिंग थिंग और लोगों ने उसे कंज्यूम करना स्टार्ट किया एटलीस्ट, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट प्रोडक्ट इंडिया में एक पॉजिटिव इमेज बना रहा था और लोगों के बीच में इसको कंजम्पशन को लेके डिमांड भी बढ़ रही थी। देन द प्राइवेट सेक्टर स्टार्टेड टू एंटर इनटू द मार्केट, और 2015 आते आते the man force got the market share of 32.4%, Moods was on 12.7%, Score was with 10.3%, Kama Sutra का 8.2% और कोहिनूर का 7.4% मार्केट शेयर था। ड्यूरेक्स was invisible, उसको कोई नहीं जानता था, कोई उसे कंज्यूम नहीं कर रहा था, and nobody knew what this product was. ये जानने से पहले कि ड्यूरेक्स ने क्या किया, हम लोग समझते हैं कि बाकी ब्रांड्स क्या कर रहे थे। बाकी ब्रांड्स की टारगेट ऑडियंस मेल्स थी, वो लोग मेल को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और उनकी एडवर्टीजमेंट वर जनरली ट्राइंग टू ऑब्जेक्टिफाई वुमेन्स और मेल ऑडियंस को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज मेल ऑडियंस वाज द वन जो कि आके खरीदेगा। दैट वाज मोस्ट ऑफ द केसेस में यही है। और यहाँ पे तीन चीजों को लेके कोई बात नहीं कर रहा था, जिसमें की अपॉर्चुनिटी देखी ड्यूरेक्स ने और वहां पे उसने एंटर करने की कोशिश की। द फर्स्ट वाज वुमेन्स, द सेकंड वाज यूथ एंड द थर्ड वाज एलजीबीटी कम्युनिटी। इन तीन ऑडियंस के को लेके, इन तीन ऑडियंस की गैप थी मार्केट में, जो कि बाकी कोई टैकल नहीं कर रहा था या फिर बाकी कोई इस पे बात कर ही नहीं रहा था। एंड दैट्स वेयर ड्यूरेक्स कम्स इन। ड्यूरेक्स ने रणवीर सिंह को लिया एज देयर ब्रांड एम्बेसडर ताकि यूथ उसकी तरफ आकर्षित हो सके। एंड आफ्टर टेकिंग रणवीर सिंह एज देयर ब्रांड एम्बेसडर, यूथ के बीच में इस ब्रांड का अवेयरनेस फैलना शुरू हुआ। यूथ गेटिंग स्टार्टेड टू नो व्हाट दिस प्रोडक्ट वाज। और इसी के साथ 2018 में उन्होंने लॉन्च किया जीन्स कॉन्डम्स। वेल, व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ वेरी स्मॉल कॉन्डम पैक जो कि आपकी किसी भी जीन्स में फिट हो जाता था। यूथ के नीड्स को देखते हुए उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया और वहां से फिर उनकी इनविजिबिलिटी खत्म होनी शुरू हुई और उनका मार्केट शेयर बढ़ा 2.8% तक। 2019 में आते हुए उन्होंने वुमेन्स को साथ में लेना शुरू किया और लाया अपना कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। कंटेंट मार्केटिंग में उन लोगों ने इंस्टाग्राम और ट्विटर के थ्रू वुमेन्स के बारे में बात करनी शुरू की। उन्होंने इंस्टाग्राम हैशटैग्स रन किए ऑर्गेज्म इक्वालिटी, जिसमें की बात की जा रही थी कि सेक्स इज नॉट जस्ट अ वन साइडेड थिंग, उसमें दोनों लोग का इन्वॉल्वमेंट इक्वल होता है एंड वुमेन एंड मेन आर इक्वली इम्पोर्टेंट इनटू दिस एक्ट। उस टाइम पे उन लोगों ने लॉन्च किया अपना एक और प्रोडक्ट, ड्यूरेक्स म्यूचुअल क्लाइमैक्स। बट अगेन 2020 तक भी इनविजिबल था, बट धीरे धीरे करके लोगों के बीच में अवेयरनेस बढ़ रही थी। द यूथ वाज गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट, द वुमेन्स वर गेटिंग अट्रैक्टेड टू इट, और फाइनली उन्होंने लॉन्च किया देयर इनविजिबल कॉन्डम, देयर थिनेस्ट कॉन्डम इन इंडिया। वेल, और टैगलाइन वाज द लॉन्गर यू स्टे द बेटर यू परफॉर्म, and that was something that was connected with everyone because this is also a thing in condom. बहुत सारे लोगों की कंप्लेन थी इस चीज को लेके that using condoms give them less stimulation and for most of the people it was kind of less appealing. उस चीज को टैकल करने के लिए उन लोगों ने थिनेस्ट कॉन्डम बनाया जिससे कि ज्यादा प्लेजर मिले मेल को भी and together with the women's, and that was how they started gaining the customer और उन्होंने अपनी मार्केट एक्सपैंड करनी थी। फिर आया 2020 और 2020 में स्टार्ट हुआ लॉकडाउन और उस टाइम पे इन लोगों ने स्टार्ट किया अपना नया कैंपेन बर्ड्स इन पीस, जिसमें कि उन लोगों ने अडल्ट्स और यूथ को टारगेट करना शुरू किया, LGBTQI पॉपुलेशन को टारगेट करना शुरू किया आर्ट और म्यूजिक के फॉर्म में। उन्होंने अपना हैशटैग कैंपेन चलाया, स्टेइंग इन इज एफिंग गुड। So this campaign was more about importance of staying in while Corona and the importance of sex. और आज 2021 में ड्यूरेक्स बन चुका है इंडिया का सेकेंड बिगेस्ट ब्रांड आफ्टर मैनफोर्स with total 13.8% of market share by value and 5.9% market share by volume. अब देखो,
ये सारी की सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए ड्यूरेक्स ने 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा। सबसे पहली चीज़ कि कंज्यूमर जो है वो कॉन्डम्स को सिर्फ प्रोटेक्शन की तरह नहीं देख रहे, दे वांटेड समथिंग मोर देन दैट। और उसने उसे फील कराया, उसने वुमेन्स को इंगेज किया, उसने बताया दैट व्हाई सेक्स इज म्यूचुअली इंपॉर्टेंट फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, और उन दोनों को साथ में इंगेज किया। अपनी कंटेंट मार्केटिंग और अपने यूथ आइकन रणवीर सिंह के साथ मिलके उन्होंने इंगेजमेंट क्रिएट की लोगों के साथ, अपनी ऑडियंस के साथ। और an engaging audience, it always helps them to get a better recall and definitely a better sales. And finally, Durex is the brand today जो कि पहले एक कॉन्डम जो होता था वो केमिस्ट अपने चॉइस के हिसाब से आगे ट्रांसफर करता था, आज वो चीज़ बदल गया है और लोग आगे एक केमिस्ट से इस पर्टिकुलर ब्रांड को मांगते हैं, दैट दे कम एंड से वी वांट ड्यूरेक्स। दैट इज अ बिग डिफरेंस, दैट इज अ वेरी बिग डिफरेंस फ्रॉम कंज्यूमर जो कि पहले आके बोलते थे केमिस्ट स्टोर पे दैट वी वांट कॉन्डम्स, टू नाउ जब एक कंज्यूमर केमिस्ट स्टोर पे जाके बोलता है आई वांट ड्यूरेक्स। एंड दैट वाज अ बिग चेंज दैट वाज ब्रॉट, एंड दिस वाज द होल reason why Durex is the second biggest brand in India as of today. Well, that was it for today, और आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला, आपको बहुत कुछ जानने को मिला इंडिया के कॉन्डम के बारे में, कॉन्डम इंडस्ट्री के बारे में। बट नाउ व्हाट यू शुड डू, सबसे पहली चीज़ कि इसको शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में और उनके साथ डिस्कस करो दैट हाउ इट वेंट। उनके साथ डिस्कस करो कि कहाँ कहाँ पे और चीज़ें लैगिंग हैं, उन लोगों ने क्या किया, और अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते और आप क्या करोगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन, एंड इन द एंड जैसा कि मैं कहता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।